गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे दो सोलह के विद्युत वाहक बल की तुलना। हमें क्या करनी है? कंपेयरिंग करनी है। क्या करनी है? कंपेयरिंग। दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना, जहां पर इसके विद्युत वाहक बल E1 व E2 हैं। क्या है? जहां पर इसके विद्युत वाहक बल E1 व E2 हैं। देखिए, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की क्या करनी है? हमें तुलना करनी है। देखिए, इसका ये डायग्राम है। ये क्या है? इसका डायग्राम। देखिए, इसमें जो है कुंजी के है, ए और बी मान लेते हैं। एक सर्किट है, तो इस सर्किट में हमने विद्युत वाहक बल E1 मान लिया और E2 मान लिया। तो इन दोनों जो विद्युत वाहक बल में क्या करनी है? हमें इनमें कंपेयरिंग करनी है। तो हम इस विद्युत वाहक बल में जब कंपेयरिंग करते हैं तो इसकी इक्वेशनें होती हैं। क्या होती हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण। तो विद्युत वाहक बल को ऐसे शो करते हैं। तो E बराबर KL1, जहां पर K क्या हमारा इसका कुंजी है, मतलब कोस्टेंट वाली। ठीक। तो इसी प्रकार जब हम इसका U2 निकालते हैं, मतलब विद्युत वाहक बल 2 निकालते हैं, तो U2 बराबर KL2, जहां पर इसका कोस्टेंट मतलब नियतांक क्या रहता है? समान रहता है। तो ये होता है हमारा विद्युत वाहक बल की तुलना। तो देखिए बच्चों, अब हम इसका डेरिवेशन सोल्व करके दिखाएंगे कि विद्युत वाहक बल में तुलना हम कैसे करते हैं। यदि किसी सर्किट में दो विद्युत वाहक बल हों, कितने हों? यदि किसी सर्किट में दो विद्युत वाहक बल हों, तो हम इसकी क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो देखिए, एक सर्किट है। क्या है? सर्किट। ठीक। ए और बी हमने सर्किट का पॉइंट मान लिया। कितना मान लिया? पॉइंट। तो इसमें विद्युत वाहक बल E1 है और एक विद्युत वाहक बल E2 है। तो जो विद्युत वाहक बल E1 है वो कौन सा विद्युत वाहक बल है? फर्स्ट विद्युत वाहक बल। E2 इसलिए माना क्योंकि हमने कौन सा विद्युत वाहक बल माना? सेकंड विद्युत वाहक बल। और बी क्या है? इसमें वोल्ट है। और जो इसकी L1 L2 वो क्या है? लेंथ है, क्योंकि इसकी लेंथ जो होती हैं वो डिस्टेंस मतलब समान रहती हैं। L1 और L2 दो फॉर्म मान लेते हैं इसकी। वो E1 E2 विद्युत वाहक बल है, जबकि इसके कोसटेंट के जो होता है, मतलब इसकी कुंजी जो होती है वो क्या रहती है? समान रहती है। देखिए, हमें बताना है दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना। तो देखिए, यदि विद्युत वाहक बल E हो, कितना हो? तो अब इस वाले सर्किट से हम इसका मैथमेटिकल मतलब डेरिवेशन क्या करके दिखाएंगे? सोल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए, यदि विद्युत वाहक बल, फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में है, यदि विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, वाहक बल कितना हो? E1 हो। E1 है तथा कुंजी के कुंजी है तथा लंबाई L1 है। देखिए जी, कुंजी K1 है, उसकी लंबाई L1 है, तो इसका विद्युत वाहक बल E1 कितना होगा? कितना होगा? इसकी इक्वेशन होती है E1 बराबर, विद्युत वाहक बल E1 बराबर KL1। ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारी? फर्स्ट। अब ऐसी सेकंड पोजीशन निकालनी है। इसकी कौन सी निकालनी है? सेकंड पोजीशन। तो कह रहा है यदि विद्युत वाहक बल इसका कितना हो? U2 हो और इसकी लंबाई L2 हो तथा कोस्टेंट इसका मतलब कुंजी कितनी हो? K हो। देन तब यदि नियतांक कुंजी, नियतांक कुंजी K हो तथा लंबाई L2 हो, तब विद्युत वाहक बल कितना? विद्युत वाहक बल U2 होगा। कितना होगा? U2 होगा। तो देखिए, U2 बराबर क्या आ जाएगा? E2 बराबर आ जाएगा हमारा KL2, क्योंकि सेकंड पोजीशन है। जब विद्युत वाहक बल 2 होगा तो L की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। तो ये आ गया हमारा E2 बराबर KL2। तो इक्वेशन बन गई 2। तो ये हमारी समीकरण बनी पहली और ये वाली समीकरण बनी 2। तो देखिए, जब इसकी कंपेयरिंग करते हैं तो जो पहली समीकरण आई है विद्युत वाहक बल की E1 बराबर KL1, और विद्युत वाहक बल 2 की आई है U2 बराबर KL2, तो हम इसे क्या कर देते हैं? आपस में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिवाइड। समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड करने पर, मतलब भाग करने पर,
तो इसे हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। समीकरण एक को, मतलब समीकरण एक को किससे डिवाइड कर दिया हमने, समीकरण दो से, किससे, दो से। तो देखिए इधर कर देते हैं हम इसे डिवाइड। तो समीकरण एक क्या है, E1, इसके बटे में E1 बराबर कितना आया हमारा, KL1, इसके बटे में कितना आ जाएगा, E2, इसके बटे में कितना आ जाएगा, KL2। तो K से K कैंसिल हो गया, तो E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। तो ये था इसका दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना। क्या थी ये, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना। तो देखिए हमने क्या निकाला है, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना। तो फर्स्ट कंडीशन है इसकी और सेकंड कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन में विद्युत वाहक बल E1 है और KL1, समीकरण की होती है E1 बराबर KL1, जहाँ पर K इसका कांस्टेंट नियतांक है, मतलब स्थिर रहता है, और ये लेंथ किसकी है, इसके सर्किट के हिसाब से L1। सेकंड कंडीशन में यदि नियतांक कुंजी K हो तथा इसकी लंबाई L2 हो, तब विद्युत वाहक बल E2 कितना होगा, E2 बराबर KL2। तो समीकरण एक को, इस वाली समीकरण को हमने क्या कर दिया, समीकरण इस वाली से डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया। तो E1 के बटे में U2 आ गया, इसके बटे में ये आ गया। देखिए E1 अपॉन U2 KL1 अपॉन KL2, K से K कैंसिल हो गया, तो E1 अपॉन U2 बराबर कितना आ गया, L1 अपॉन L2। तो ये था दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना। तो इसे हम उतार सकते हैं। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने सारी फिजिक्स की जितनी वीडियो थी, 12th क्लास फिजिक्स की सारी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं, उससे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकती हैं।